आपको लगातार अपना कम्युनिकेशन का स्तर अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, आप में से हो सकता है कई लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, और कई लोग ध्यान रखिएगा आप में से है जो लोग बोल पा ही नहीं रहे इस समय। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन का लेवल क्या करे, आप लगातार बढ़ाते जाए। आपको ध्यान रखना कम्युनिकेशन के 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले होता है लो लेवल, फिर आपका होता है मिड लेवल, उसके बाद आपका होता है हाई लेवल। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो लो लेवल में ही पाए जाते हैं, कुछ आप में से मिड पे पाए जाते हैं, पर हाई लेवल के तो बहुत कम ही होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपना कम्युनिकेशन लो से हाई लेवल की तरफ बढ़ाएंगे और बोलना सीखिए। दूसरा आपको ध्यान रखना है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड कोऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी संस्था में जाएंगे उतने ज़्यादा आपको क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, और जब आपको ध्यान रखना है एम्प्लॉयज़ ज़्यादा मिलेंगे तो आपके सामने सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, वैचारिक मतभेद के कारण आप एम्प्लॉयज़ से लड़ जाते हैं, या एम्प्लॉयज़ के साथ गुटबाजी कर बैठते हैं, या एम्प्लॉयज़ के साथ आपकी बनती नहीं है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर आपको किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाना है, अच्छा पैकेज आपको लेना है, और अगर फ्यूचर आपको बहुत सिक्योर करना है, तो ये लड़ाई झगड़े बंद कर दिए। ये लड़ाई झगड़े की आदत छोटी सिटी के बच्चों को ज़्यादा होता है। ज़्यादातर छोटी सिटी के बच्चों को देखिएगा आप छोटी मोटी बातों को लड़ते हो, बड़ी सिटी में किसी के पास टाइम नहीं लड़ने का, वहाँ पे लोग कॉपरेट होकर चलते हैं। तो लड़ाई झगड़े की आप आदत क्या करें, यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। तीसरा आपको ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक बड़ी सिटी और छोटी सिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस आज क्रिएट कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट। हम लोग समय बर्बाद करते हैं, हमें भी अच्छे से पता है कि पूरे दिन का 80% हम फालतू कामों में लगा देते हैं। ये जितनी भी लो सिटी जो होती है, लो और मिडिल सिटीज़ में देखा गया है कि लोग बहुत टाइम बर्बाद करते हैं, जब उसकी हाई सिटीज़ में अगर आप देखते हैं तो इनका 80% सिर्फ काम की तरफ ये फोकस करते हैं। 80% ये वर्क करते हैं, 80% अपने एनर्जी का यूज़ करते हैं अपने टास्क को पूरा करने के लिए। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपने टाइम मैनेजमेंट के रेशो को क्या करना होगा, ठीक करना होगा। इसके लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, सबसे मेन काम जो है उसको सुबह करिए, उससे जो थोड़ा से लेस काम है उसको दोपहर को करें, और सबसे जो वो वाला काम है जो ना करके भी चलेगा, जिसको हम कहते हैं कि हम जिसको ना करके भी चला सकते हैं, उसको एकदम शाम को करिए। आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि आपको सुबह की ताकत जो आपके पास रहती है, जो दिमाग रहता है आपके पास, जो शरीर रहता है, वो आपके हर टिपिकल काम को पूरा कर सकता है। तो आप क्या करें, टिपिकल काम को सुबह निपटा दें और इजी काम को उसके बाद आप निपटाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट अगर आज नहीं कर पाओगे तो आने वाले समय में टाइम का रोना आप गाते रहेंगे, और 24 घंटे से 25 घंटे कभी भगवान करेंगे नहीं। जो टाइम है उसी में आपको करना पड़ेगा काम। उसके बाद चौथा आपको ध्यान रखिएगा वो है कंसंट्रेशन। ये चीज़ बहुत आपके अंदर वीक हो गई है कि आप किसी भी काम में कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं। भाई देखो, सीधी सी बात है, कैरियर बनाना हो, चाहे आपको वेल्थ बनाना हो, चाहे आपको हेल्थ बनाना हो, चाहे आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना हो, सबके लिए ज़रूरी क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन अगर है तो वो चीज़ आप चला लेंगे, नहीं तो नहीं चला पाएंगे। अधिकतर आप देखते हैं कि छोटी सिटीज़ में लोग अपने जॉब्स के प्रति कंसंट्रेट नहीं होते, तो जॉब्स से जल्दी हाथ धो बैठते हैं। बिजनेस क्यों नहीं चला पाते? हमारे छोटी सिटीज़ में कहीं भी स्टार्टअप्स इतने ज़्यादा जल्दी होते नहीं, जबकि बेंगलोर में और बड़ी सिटी में स्टार्टअप जल्दी होते हैं। क्योंकि उनको क्या मिला है, उनको पावर मिली कंसंट्रेशन की। वो दुनिया के सारे मज़े वो भी लेते हैं, लेकिन अपने काम के समय काम रखते, इसलिए वो अपना कैरियर, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा बना के चलते हैं। और हमारे पास क्या, हम कंसंट्रेट ही नहीं है, ना कैरियर के प्रति कंसंट्रेट है, यहाँ तक कि परिवार के प्रति भी कंसंट्रेशन कई बार नहीं रहता कि घर के किसी मुद्दे में भी आप कोई बात नहीं करते हैं, आपको देश के प्रति भी कोई कंसंट्रेशन नहीं है। जब आप इतने गैर जिम्मेदार बंदे बन जाएंगे तो कहाँ से आप अपना कैरियर बना पाएंगे? सबसे मेन मोटिव आपको ये ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन आपको इस समय से करना पड़ेगा अपने कामों के प्रति। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन एंड लर्निंग न्यू स्किल। आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन का मतलब एक ऐसा ज्ञान होता है जिससे आपका फ्यूचर संवर सके। सबसे पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, एजुकेशन का मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, किताब खोल के बैठे रहो लेकिन सीखो कुछ नहीं, लेक्चर्स अटेंड करो लेकिन कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा, ट्रेनर्स के पास जाके समय खराब कर लो, गुरुओं के पास जाके आप समय खराब कर लीजिए, लेकिन अगर वो चीज़ आपके दिमाग में कोई सोच में बदलाव नहीं ला रही तो क्या है एजुकेशन?
और आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान रखना है, न्यू स्किल लगातार सीखना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दुनिया बहुत तेज गति से बदल रही है। आज ध्यान रखिएगा, जो अप टू डेट है केवल उसी के पास आज है, धन है, उसी के पास सफलता है और उसी के पास सिक्योर फ्यूचर है। ये जो हम लोग ये गलती करते हैं ना, हम आउटडेट हो चुके हैं। जो हमने आज से 10 साल पहले पढ़ा था, हम उसी को क्या करते हैं, लेके आज भी चल रहे हैं और भविष्य में भी लेके चलेंगे। कोई नई टेक्नोलॉजी सीखने की इच्छा नहीं है। उदाहरण के तौर पे जब छोटी सिटीज़ में पाइथन आया तो ज़्यादातर लोगों ने इग्नोर कर दिया। आर लैंग्वेज आया, ज़्यादातर लोगों ने इग्नोर कर दिया। जब जावा आया था तब भी इग्नोर किया गया था। तो ज़्यादातर जो नई टेक्नोलॉजीज आपको मिली आपने इग्नोर कर दिया। आपको कोई नई मशीन समझ में आई, आपने उसको इग्नोर कर दिया। आप अगर ध्यान रखिएगा, जो एजुकेशन जिनका बहुत डाउन होता है या जो लोग नया चीज़ सीखना नहीं चाहते, उनका इग्नोर रेट बहुत हाई होता है। और ये ध्यान रखिएगा, इस इग्नोर रेट के चक्कर में छोटी सिटीज़ के बच्चे कुछ नहीं कर पाते, इसे भी इग्नोर करते हैं। उनको अगर कुछ समझाने के लिए भी आता है, जैसे कोई एक मान लो कि कोई बहुत बड़ा डिक्टेटर समझाने आया कि भाई देखिए आपको ये नई चीज़ें करनी पड़ेगी, समय के साथ सब कुछ बदल रहा है, उनको भी अवॉइड करते हैं। इसी कारण से आप देखते हैं कि जो बहुत कामयाब जो बंदे हैं, जो बोलने में माहिर है, जिनका नाम बहुत अच्छा चलता है, जैसे विवेक बिंदा जी के नाम है, सदी माहेश्वरी की चीज़ बात है, तो छोटी सिटीज़ में क्यों नहीं कंसल्ट करते अपने? कारण क्या है, लोग इग्नोर करते हैं। क्या हमारा इग्नोर रेट बहुत हाई है, हम हर चीज़ को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा एजुकेशन और लर्निंग स्किल्स का पैटर्न इतना अच्छा रखना पड़ेगा कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ मान के चलिएगा, आपका फ्यूचर आप खुद ही खत्म कर रहे हो, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हम कहते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र खराब थे, हमारे माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, बड़ों ने कुछ सलाह नहीं दी। अरे आपने अपने अंदर अपने खुद पे कितना काम किया, आपने खुद कितनी नई ट्रेनिंग्स ली, आपने खुद कई नई चीज़ें कितनी सीखी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब किसी ने अगर आपको रास्ता बताया तो आपने उसको भी इग्नोर कर दिया। इग्नोर रेट ध्यान रखिएगा, इंसान को ले डूबता है। नेक्स्ट लिखिएगा, 6th पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना पड़ेगा। कोई भी संस्था आपको जॉब क्यों देती है, क्योंकि आप उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर हो कि नहीं ये देख के देती है। भाई सीधी सी बात है कि अगर मैं आपको जॉब दे रहा हूँ तो मैं भी आपसे उम्मीद करूँगा कि आप मेरे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर मैं आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, हर पोजीशन से, या टीचर है या प्रोफेसर से, सबसे उम्मीद ये की जाती है कि ये मेरे किसी दिक्कत को सॉल्व करेगा। प्रोफेसर से उम्मीद की जाती है कि पढ़ाएगा तो मेरा बच्चा थोड़ा सा काबिल बन जाएगा। मेरी सबसे प्रॉब्लम ये है कि बच्चा काबिल नहीं है। इंजीनियर से क्या मांगा जाता है कि भाई इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन को ब्रिज बना के कर देगा। सिविल इंजीनियर है तो मकान बना के कर देगा। तो इस दुनिया में ध्यान रखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप निजी ज़िंदगी की भी अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप क्या किसी का कॉर्पोरेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? और ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई भी कंपनी कब तक सर्वाइवल दे सकती है। ये एक नियम भी चलता है प्रकृति में, जो सबसे फिट है केवल वही इस दुनिया में जीवित रहता है। तो आपको ध्यान रखना, प्रॉब्लम सॉल्वर आप बनेंगे तभी जॉब में बहुत लंबे समय तक आप रहेंगे। ठीक है, घर में भी आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, वो बच्चा जो घर के प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है, माता पिता उसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं। और अगर बच्चा घर में प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, अगर कोई उसके रहने से काम नहीं हो रहा, तो बच्चा माता पिता भी उसको कभी भी वेटेज देंगे नहीं। 7th पॉइंट आपको ध्यान रखना, आप अपने लिसनिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, सुनने की क्षमता बढ़ाइए। सुनने की क्षमता का मतलब क्या है? जब भी आप कोई चीज़ को सुने, आपके दिमाग में वो बात जाए कि क्या सुना आपने। छोटी सिटीज़ के बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके सामने इतनी अच्छी अच्छी अगर बातें रखी जाती तो भी उनका कन्वर्शन रेशो मात्र 20% रहता है। आप कहते हो कि सर मैं बहुत ज़्यादा खुद को चेंज ही नहीं कर पा रहा। आप में से कई लोग कहेंगे छोटी सिटी के बच्चे चेंज नहीं कर पाते, वो जैसे वैसे के वैसे, तो उल्टा और बिगड़ जाते हैं संघर्ष का चक्कर में। तो इसका कारण क्या है? आप कभी भी अगर किसी ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी ज्ञान की बात चल रही है, मैं उदाहरण के तौर पर अगर भागवत की बात करूँ, भागवत हमारे शहर में बहुत होते रहते हैं। भागवत वैसे तो आप में से कई लोग जाते ही नहीं है, मैं तो कहता वहाँ भी जाना चाहिए। ठीक है, जब आप भागवत जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ज्ञान की बात आपको समझाई जाती है, बहुत सारे जीवन के फैक्ट बताए जाते हैं। उस समय आप देखिएगा
आप में से ज़्यादातर लोग जो है उनकी बातों को अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं, या तो अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप अपनी लाइफ में अगर डेवलप होना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी अगर आप जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी बातें चल रही है, तो आप क्या करें, एक ध्यान से उसकी बात को सुने, क्योंकि ध्यान रखिएगा ईश्वर कई बार डिक्टेटर के जो रहते हैं, जो बोलते हैं, जो उनके मुंह से बहुत सारी बातें समझाते हैं, ठीक है। और जब कोई बोले तो इस तरफ देखा करें, ठीक है। ये सब चीज़ें छोटे शहरों के बच्चों के अंदर बहुत गलती है, जो बोलता है उसकी तरफ कंसंट्रेट करें, ठीक है। अमूमन वो बैठ जाए।